गति का मतलब क्या है? फास्ट वर्किंग। अगर आप बार बार बीच बीच में रुक जाएंगे, अपने आप को पेंडिंग कर देंगे, हमारे क्या कि हमारे ऊपर क्या ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। बाहरी बाहरी नियंत्रण नहीं है, जो भी हमारा भीतर से नियंत्रण है, तो हम क्या करते हैं, गैप मार देते हैं, हमारे बहुत सा कारण पैदा हो जाते हैं, कुछ भी कारण बन जाएगा और गैप मार देते हैं, अंतराल कर देते हैं। तो अंतराल से क्या होता है, ऊर्जा कम हो जाती है, समय व्यर्थ चला जाता है, गतिविधियों को हम भूल जाते हैं, और पुरानी की हुई गतिविधि का परिणाम भी कम हो जाता है। तो गति का मतलब है हाई स्पीड। एक गति हुई, दूसरी गति होती थी, ये बीच में गैप नहीं करना है, एक तो ये ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए गतिविधियों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक समय निर्धारित गतिविधि और एक ऐच्छिक गतिविधि है, जिसका टाइम डेट डिसाइड हो गया है कि भाई इतनी तारीख को ये प्रोग्राम होना है, इतनी तारीख को इतनी बजे हो मीटिंग, इतने साथियों से मिलना है, ये लिस्ट बन गई है, इससे तारीख निर्धारित हो गई। और एक है कि हाँ, करना है, करेंगे, वो ऐच्छिक गतिविधियां हो गई। दो समझना बहुत जरूरी। इसका श्रेष्ठ उपाय क्या है, ये सारी चीजों को स्पीड बढ़ाने और अंतराल को दूर करने का, ख्यालों को और सीखे हुए को धरातल पर लाएं। इसका मतलब क्या है ख्यालों का मतलब, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मेरे धनराज जी से बात हुई, धनराज जी ने कहा नहीं हम पर ऐसा प्रोग्राम करेंगे, इस महीने में 4 हम मीटिंग करेंगे, 10 ये करेंगे, उतने साथियों से मिलेंगे, काउंसलिंग करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, ये बहुत सारे विचार हमने ख्यालों में ले गए, लेकिन एक्चुअल कोई डेट उसकी डिसाइड नहीं करी। फिर धनराज जी के बाद किसी और से मिले, वहां फिर नए ख्याल आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ख्यालों में, तो पर अगर धनराज जी के साथ में बैठा और काउंसलिंग की, उसी समय में 10 कोई गतिविधि निर्धारित हुई, तो हाथों हाथ डेट भी निर्धारित करते हैं, तो परिणाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि नहीं, चलो इसको हाथों हाथ बात करो, किससे बात करनी, कहाँ करनी, वो फोन करो, अभी अभी लगाओ, और डेट डिसाइड करो। तो यानी जो ख्यालों में होती है, जो चीजें सीखते हैं, जो भी एग्जाम्पल से मैंने बताया, पर बहुत सारी चीजें हमारे ख्यालों में, ढेरों चीजें, और बहुत कुछ कर सकते हैं प्रतिदिन हम। जब चाहे आप न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में बैठो, गामा के प्रोग्राम में, किसोल के प्रोग्राम में, और किसी प्रोग्राम में, गुरुकुल में बैठो, तो प्रतिदिन आपको कुछ करने के लिए मिलता है। अब उसकी डेट वगैरह डिसाइड कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी उसको प्रैक्टिकल लाएं धरातल में, केवल दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। और जो अभी कर सकते हैं अभी करें तत्काल। हम क्या करते हैं, ये हैबिट सी पड़ी हुई, मैंने देखा है कि कोई चीज जो कर सकते हैं, दिमाग में आती है, लेकिन उसको अभी करने के, अभी तो सोचा है ना, अभी बाद में करें, अभी तो दिमाग में है, अभी नहीं करते हैं इसको, बाद में करेंगे। तो ये बाद वाला जो काम है ना, ये बहुत खतरनाक। जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करें, और गतिविधियों को क्या, निकटतम तारीख और तत्काल निर्धारित करें, उसको लंबी लंबी नहीं बढ़े, और छोटे मोटे कारणों और बहानों को दूर करें। क्योंकि ऐसे तो कारण तो बहुत मिल जाएंगे जिंदगी में, रोज कुछ न कुछ कारण बहाना नजर ही आता रहेगा, लेकिन ये सब दूर करने पड़ेंगे। और कोई भी गतिविधि डिसाइड हुई है, तो एक साथी के पास समय नहीं, तो दूसरे साथी से करवाएं, उसको पेंडिंग नहीं करना है। जो काम जब होना है, यानी शो मस्ट गो ऑन, आपका शो जारी रहना चाहिए। हर करने योग्य काम को पॉकेट डायरी में नोट करें, तो ताकि काम छूटे नहीं। अगर काम छूट गए तो, और गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं। ये सिंपल थ्योरी है। ग्रोथ कैसे आएगी, आप बढ़ाओ, होम मीटिंग बढ़ाओ, आपका अभियान प्रचार के कार्यक्रम बढ़ाओ, आप में टीम की संख्या, साथियों की संख्या बढ़ाओ, एक्टिव सर, उनकी गतिविधियां बढ़ाओ, बस इससे काम हो जाएगा। जो भी गतिविधियां हैं, और ऐच्छिक गतिविधियां नहीं रखनी है उनको, हर गतिविधि की डेट डिसाइड करो, और ऐसे ही साथियों की भी डेट डिसाइड करो, खुला नहीं छोड़ना। एक गतिविधि पूर्ण होने से पहले ही, अब ये एक और प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा।
हमें क्या होता है कि जैसे आज कुछ हम मान लो अभियान प्रचार के लिए किसी से मिल रहे हैं, अम, तो पहले उसको पूरा करेंगे, फिर फिर सोचेंगे अब कहाँ कर सकते, नहीं आगे से आगे डिसाइड करके रखो डेट पहले से ही, और फॉलोअप को बढ़ाएं, पूरा कार्य फॉलोअप का। फॉलोअप का अच्छा तरीका है, इसका एक वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें निरंतर ग्रोथ का क्या फॉर्मूला वो आप देखें, बड़े प्रोजेक्ट बनाकर कैसे काम करें वो आप देखें। यानी जितना भी है इसमें से आपको जो आपको अच्छी लगे ग्रोथ के लिए वो चीजें आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है। आपको कोई चीज नहीं पकड़ में आ रही कि नहीं, हाँ यहाँ आपने थोड़ा मिसिंग है, वो चीजें आप अपने सिस्टम में नोट कर ले, लेकिन ग्रोथ को पक्का करें। इसके बिना कोई हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आपको मेडिकल टेस्ट कराने जाए और डॉक्टर साहब चेक करेंगे आपके तो हीमोग्लोबिन ही कम है, मतलब ब्लड बहुत कम है, और बाकी तो आपका शरीर में हड्डियां पड्डियां सब कुछ है, लेकिन खून के बिना नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ग्रोथ के बिना हम नहीं, कुछ काम के नहीं है। कोई हमारी कद्र नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई सपने नहीं, कोई गोल नहीं, सब बातें निरर्थक है। इसलिए ग्रोथ के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं मैंने कुछ बताई, कुछ बातें तो हमारी बहुत सारी होती रहती है। आपने क्या, आपको क्या जरूरत लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ ये चीज छूट रही है। अब इसी की मैं दूसरी बात करता हूँ। जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, हम आनंद लेना चाहते हैं ना, मजा लेना चाहते हैं, हम सुकून मिले, हमें संतुष्टि मिले, हम अपने आप से खुश रहें कि नहीं मैं जीवन को अच्छे से जीता हूँ। यही तो चाहिए, नहीं इसके बिना कुछ है क्या। तड़पते कब तक रहेंगे हम किसी चीज के लिए, छटपटाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तो मजा थोड़ी आएगा जीने का। हमारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए अपने आप अपने कर्म से, और वो संतुष्टि कब आ सकती है, ग्रोथ से। चाहे आरसीएम करो, चाहे और कुछ करो जीवन में, लेकिन इंसान की फितरत है कि वह वो चढ़ते रहना चाहता है, जहां है वहां नहीं ठहरना चाहता। ग्रोथ, तो ग्रोथ बेसिक ब्लड है, इंसान का ब्लड है। तो हमें ग्रोथ के लिए जहां जो छूट रहा है, आप बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, तो पर हमें पता भी लगभग होता है। अगर उस अवचेतन मन में ये डाल लें कि नहीं ग्रोथ के बिना नहीं चलेगा काम, तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और ग्रोथ के लिए टीम के साथ अच्छा समन्वय बहुत जरूरी है, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके टीम के दूसरा, टीम में ग्रोथ की भावना, हर एक के अंदर वो जोश उत्साह होना चाहिए। तीसरा, एजुकेशन, अनुशासन, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उत्साह, उत्साह एजुकेशन का एक मेजर चीज है। क्योंकि उत्साह के बिना, मैंने तो सीख तो बहुत सारी चीजें रखी, लेकिन वो उत्साह, जैसे मान लो आपने खेत में फसल बोई, जमीन को भी तैयार कर दिया, बीज भी अच्छा है, लेकिन खाद नहीं है। अब खाद नहीं तो फसल नहीं होगी। तो उत्साह हमारी इस जीवन में मिली हुई सारी सामग्री को काम में लेने के लिए मुख्य खुराक है, खाद है एक। अब मान लो मैंने सफलता की अलार्म डायरी सीखी, मान लो मैंने अभियान प्रचार मुझे बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, मैं जब बताता हूँ तो 100% रिजल्ट आता है, लेकिन उत्साह नहीं है, आज नहीं जाना है, तो क्या मेरा सीखा हुआ काम आएगा। और लेकिन मैं उत्साह है, एक प्रोग्राम आज और करें, अभी अभी तो टाइम है, अभी कर सकते हैं, तो वो जो एक उत्साह है ना वो बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि जोश और होश का मिलन जब होता है ना, तो सफलता का निर्माण होता है। तो जोश को हम भूल नहीं सकते,
कोर्स तो बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। पर अगर उसमें उत्साह नहीं लाएंगे तो जो अंकुर ही नहीं फूटेगा उन सीखी हुई चीज। तो ग्रोथ तो बहुत आसान अ, उपलब्ध है। हमें उस मार्ग को पकड़ना है और आज निश्चय करना है। सब साथियों को सामूहिक रूप से अटल निश्चय करना है कि हम सब, और कोई कारण वारण सब साइड में है। हम जो भी उसके लिए आवश्यक चीजें छूट रही है आज से। और वैसे भी मार्च है ना अभी तो, हालांकि मैं इस मार्च की थ्योरी में नहीं हूँ। मैं तो हर महीने की थ्योरी में हूँ, हर दिन की थ्योरी में हूँ। एक भी मिनट क्यों कमजोर रखना अपना जिंदगी का। पर चलो ठीक है, अपना थोड़ा सा अभी एक बार मार्च का ही बहाना ले लेते हैं, फिर फिर कुछ और बहाना ले लेंगे। लेकिन ग्रोथ का संकल्प चाहिए, और ग्रोथ के लिए जो भी हमें लगता है कि हमें यहाँ कुछ करना है, वो आप सबको अपना मूल्यांकन करें, नोट करें, गतिविधियां बढ़ाएं, साथियों से काउंसलिंग करें, एक एक साथी को तैयार करें, जो भी करें। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।